बाय बाय, ऐसे करो। हाँ। बाय बाय, भाई को बुला भाई। बाय बाय गोलू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। बच्चे अब तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। उन्हें लंच और बोतल में पानी वानी दे के पैक करके दे दिया है। वो बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए। बच्चों को चोटियाँ वोटियाँ बनाते हुए बिल्कुल टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। बच्चों की टिफ़न उफ़न पैक करके दो या और फिर उनकी चोटियाँ बनाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतने तेज़ी से टाइम निकलता है कि पता ही नहीं चलता कैसे वक्त बीत गया। वो सब जब स्कूल चले जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। सुबह सुबह हमारे घर में बहुत भागम भाग होती है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाना होता है और इन लोगों को भी अपने अपने काम पे जाना होता है। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ ही वो भी नहा कर तैयार हो जाते हैं। उन्हें भी तुरंत नाश्ता चाहिए। जैसे वो नहा के आते हैं उन्हें चाय और नाश्ता साथ में ही चाहिए होता है, तो इसलिए उनको भी जल्दी देना होता है। अब बाकी मेरे जो और देवर हैं वो लोग लंच भी ले जाते हैं। तो मेरी जो देवरानी है उधर लंच तैयार कर रही होती हैं, इधर मैं बच्चों की चोटियाँ कर देती हूँ। इस तरह बहुत काम आसानी से हो जाता है, लेकिन हम तीनों बहुत ही बिजी होते हैं। सुबह के वक्त में भागम भाग होती है हमारे घर में। बच्चों के जाने के बाद या ये लोग चले जाए तो हम लोग बाकी के काम करते हैं। तो आज फ्राइडे था, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी काम करना होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हमें नमाज़ और तिलावत भी करना ज़रूरी होता है। क्या होता है ना कि हम सब काम तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब नमाज या तिलावत करनी है तो हमें थोड़ा आलस आने लगता है। तो इसलिए हमें चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना भी काम हो, लेकिन हमें नमाज़ तो ज़रूरी पढ़नी चाहिए। लेकिन माशाल्लाह हमारे घर में तो सभी बहुत ही माशाल्लाह जब से नमाज़ स्टार्ट किया सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अम्मी भी पढ़ती हैं, बाकी हम तीनों देवरानियाँ भी पढ़ते हैं। मगरिब के टाइम तो ऐसा हो जाता है कि गोलू इधर उधर घूमता रहता है, उसे देखने का भी कोई नहीं होता है। सभी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और सबके नमाज़ पे वो आगे आके बैठ जाता है और देखता रहता है, तो बहुत तंग करता है। तो इसलिए माशाल्लाह हम लोग सभी नमाज़ पढ़ ही लेते हैं। ऐसे कोई ये नहीं है कि हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते। मगर मैं ब्लॉग में ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं नमाज़ या वो शो करूँ। लेकिन हाँ, सभी को ये पढ़ना चाहिए। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना ही चाहिए, चाहे कितना भी बिजी हो, फिर भी थोड़ा सा अल्लाह के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। हमें नमाज़ पढ़ना ही चाहिए। ये कोई फ्राइडे का ये नहीं है कि हम सिर्फ फ्राइडे को ही तिलावत करें या उसी दिन ही नमाज़ पढ़ें। हमें तो नमाज़ पढ़ना ही है, चाहे किस साल में। होता है क्या है कि हम लोग सारे काम तो कर लेते हैं, जब नमाज़ और तिलावत की बात आती है तो हमें आलस आ जाती है। हमें ही नहीं, हर किसी के साथ लगता है ऐसे ही होता है। और जो पाबंद है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए फ्राइडे को हम लोग थोड़ा जल्दी काम निपटा लेते हैं। इधर साफ़ सफाई होती, बेड वोड सही करने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगी। अब मैं झाड़ू लगा रही थी, उधर मेरी देवरानी पोछा लगा रही थी। मैं हमेशा ना पहले रूम ठीक कर लेती हूँ। बेड शीट चेंज करना होता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बेड और सीट चेंज करने के बाद जो कपड़े होते हैं मैं मशीन में डाल दूँ, मशीन चलता रहता है, उधर झाड़ू पोछा भी हो जाता है। तो इस तरह करके मैं सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अम्मी तो वैसे डेली नहा लेती हैं सबसे पहले और तिलावत करती हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो वो तिलावत बहुत कम ही कर रही हैं। तो इधर बाकी धीरे धीरे सभी लोग नहा रहे थे। मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने चली गई और मेरी देवरानी उधर पोछा वोछा कर रही थी। वो पोछा वोछा करके वो भी नहा लेंगी, उसके बाद हम सब बैठ के तिलावत करेंगे। जब तक तिलावत करके उठेंगे तो बच्चों के आने का टाइम भी हो जाता है। टाइम ऐसे कटता है पता ही नहीं चलता है। हमें साफ़ सफाई करते देखते, और गोलू भी झाला साफ़ करने वाले ले लिया और उससे पूरे घर में दौड़ लगा रहा था। देखें वो पीछे पीछे से उसको गाड़ी बना के चलाया जा रहा है। अभी दादी के पास जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, अभी दादी के रूम में उसको जाना है। तो देखिए हमारा पूरा काम हो चुका है। मैं नहा भी चुकी हूँ और मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका है। पूरे घर की साफ़ सफाई होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। पूरा घर क्लीन क्लीन दिखता है और बहुत सुकून सा मिलता है कि सब कुछ साफ़ साफ़ और बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ। ये मेरा रूम है, मैंने बेड वेड सही कर दिया था, चादर भी चेंज कर दिया था। यहाँ मैं अपनी
अलमीरा है जिसे मैं टेबल की तरह यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं प्लांट्स रखती हूँ, बच्चों के 2 बोतल रखती हूँ जो इसे स्कूल नहीं ले जाते, घर में ही यूज़ करते हैं ये। इधर मैं उनके जो थोड़े खिलौने हैं उसको ऊपर लगा रखी हूँ। इधर मैं बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, उनके खाने होने के, नमकीन, चोको चिप्स जो भी है। ये ड्रॉर बहुत ही अच्छा मैं ऑनलाइन मंगाई थी, जो साइड अलमारी के पीछे बिल्कुल आसानी से रख जाते हैं। ये मेरे बच्चों का प्यारा सा मग है, इस पे मछली बनी हुई है, बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बच्चे तो दूध ऐसे पीना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मग हो जो कार्टून बने हो तो बच्चे थोड़ा शौक से पी लेते हैं। ये मेरे बच्चों का है। ये लड़के का है, जो कार है उसे गाड़ी बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए कार है। और ये लड़की का है। तो बच्चों को ऐसे दूध दो तो वो नहीं पियेंगे, बदमाशी करेंगे, इसलिए उनके लिए वो सही रहता है। ये बच्चे स्कूल से आकर अब ट्यूशन जाने से पहले मैं उन्हें फ्रूट काट के दे देती हूँ कि खा लें वो। वैसे तो बहुत बदमाशी करते हैं, ऐसे आप देंगे तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, अगर काट करके दे दो तो फिर खा लेते हैं। तो इसलिए हमें खुद ही ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें जल्दी से काट के दे दिया था। लड़की बिल्कुल तैयार थी ट्यूशन जाने के लिए, तो मैंने जल्दी से दे दिया था कि जल्दी जल्दी वो खा लेगी और खा के चली जाएगी। तो गाइज़ मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैंने शामी कबाब बनाना था, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये सबके घरों में बनते हैं और सब बहुत ही पसंद भी करते हैं, और हमारे घर में भी इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो कीमा को मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ से धुल दिया था, और उसमें जो खड़े मसाले में उसमें लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और गरम मसाले डाल के बॉईल कर लूँगी, जो कि पीसने में बहुत आसानी होगी। इसमें मैंने जीरा, दालचीनी और जो भी है डाल दिया था। अब उसको अच्छे से बंद करके, और इसमें पता है मैं जो ऐड कर रही हूँ वो है घी। घी को ऐड करने से एक ये फ़ायदा होता है कि जो बर्तन में चिपकते नहीं, बहुत आसानी से बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। तो आप इसमें यही एक टिप्स है कि जब भी आप ऐसे शामी कबाब बनाएं तो उसमें 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें, जिससे बहुत अच्छे से सारे मिक्स हो जाएंगे मसाले और चिपकेंगे नहीं कुकर में। और जब आप ऐसे बनाएंगे तो पता चलेगा कितना अच्छा बनता है। ये चॉप किए हुए धनिया पत्ती और ऑनियन है, जिसे और हरी मिर्च, जिसे मैं अलग करके रख देती हूँ। अब देखिए मेरा बॉयल हो चुका है कीमा, इसे मैं मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस दूँगी, जिससे शामी कबाब बनाने में आसानी होगी। हाँ, तो देखिए मैंने इसको पीस करके बिल्कुल मिक्स करके अच्छे से एक गोल सा पेड़ा बना लूँगी, जिसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने फ्राई पैन में तेल डाल के गरम करने को रख दिया है, जो गरम भी हो चुका है। तो देखिए एक एक करके फ्राई कर देना है इसको, और बहुत ही अच्छे से। और ज़्यादा इसकी हीट नहीं रखनी है, क्योंकि ये तो बॉईल किया हुआ है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्लेम कम करके रखना है और थोड़े से अच्छे से ब्राउन कर लेना है इसको। और फिर जब नीचे से पक जाए तो उसे पलटे से हम पलट के चेक कर लेते हैं कि सही। देखिए कितना अच्छा और ब्राउन कलर का, ब्राउन के बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो गया है, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चाहे आप इसे पराठे, रोटी या लच्छे पराठे के साथ किसी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। इसका यही ट्विस्ट है कि जब भी आप शामी कबाब बनाने के लिए बॉईल करें कीमे को, तो उसमें 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें। और चने दाल को इसमें मिक्स करने से पहले ना उसे आधे घंटे तक भिगो के रख दें। दाल भिगोए होते हैं ना तो बहुत आसानी से गल जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गया है, तो प्लीज़ आप लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इसलिए मैं रोज़ नए नए रेसिपी लाती हूँ। इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा और आप लोग अच्छी से अच्छी रेसिपी मेरी देख पाएंगे। मैं बच्चों को शाम को पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, थोड़ा उनका होमवर्क करा देती हूँ। उससे पहले मैं अपने बच्चों को दूध दे देती हूँ और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट देती हूँ। मैं इसलिए शाम को ही दे देती हूँ क्योंकि वो रात में खाना फिर नहीं खा पाते हैं ठीक से। दूध हमेशा शाम को ही देनी चाहिए बच्चों को, और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ज़रूर दे देनी चाहिए। अगर है तो दे दो, नहीं होती तो मैं भी नहीं देती हूँ। जब होता है घर में तो मैं उन्हें ड्राई फ्रूट के साथ ही दूध देती हूँ, क्योंकि वो खा पी लेंगे तो थोड़ा सा उनका मन भी लगेगा पढ़ने में। उसके बाद ही मैं उनको पढ़ने के लिए कहती हूँ या पढ़ने बैठाती हूँ और उनका होमवर्क करती हूँ। आज मेरे बेटे का टेस्ट था, तो वो बहुत खुश था कि मम्मा पहले आप मेरी होमवर्क देख लें, लेकिन मैं कह रही थी पहले तुम खा पी लो, उसके बाद मैं तुम्हारा होमवर्क भी देख लूँगी। बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दे दो, उनका होमवर्क करा दो, तो बच्चे भी अब थोड़ा ध्यान देते हैं पढ़ने में। मेरा बेटा ज़्यादा खुश था कि उसका टेस्ट जो हुआ था वो बहुत अच्छे गए थे।
तो उसे गुड भी मिला था क्लास में। मैम ने उसके साथ क्लैपिंग भी करवाई थी बच्चों को, तो वो मुझे दिखा रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मेरे बेटे के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या कौन सी रेसिपी आप लोग को चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। इधर मेरा बेटा बैठ के पढ़ भी रहा, होमवर्क कर रहा है, उसका जो भी टेस्ट वोस्ट था सब अच्छा गया था, तो वो बहुत खुश था। तो मैं भी कह रही थी चलो थोड़ा उसके साथ बैठ करके उसका होमवर्क भी होता रहेगा और मैं आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। उसका मैथ में भी उसे गुड मिला था, वो उसे निकाल के दिखा रहा था, मम्मा मुझे मैथ में भी गुड मिला है, देखें मेरा मैथ भी अच्छा गया है। तो मैंने कहा चलो उसे भी दिखा ही दो। प्लीज़ गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।